अस्सलामुअलैकुम। अब तक की अहम खबरों के साथ मैं हूं शहजाद खान। नजर डालेंगे हेडलाइंस पर। अफगानिस्तान में क़याम अमन और माशी इस्तेहकाम के लिए कोशिशें जारी रखेंगे। अफगानी शहरियों की माशी सूरत हाल और बहरान से निपटने के लिए फौरी इक़दाम की ज़रूरत है। वज़ीर आज़म का आलमी बरादरी से अफगानिस्तान के मसले में मौसर किरदार अदा करने का मुतालबा। सदर यूरोपियन काउंसिल चार्ल्स मिचेल का वज़ीर आज़म से राबिता। यूरोपियन काउंसिल के सदर का यूरोपीय बाशिंदों के इनखला में ताउन पर इजहार तशक्कुर। आर्मी चीफ जनरल क़मर जावेद बाजवा का सुलेमान की सेक्टर और बहावलनगर गैरिजन का दौरा। ऑपरेशन तैयारियों से मुताल्लिक ब्रीफिंग। आर्मी चीफ ने हैवी मैकेनाइज्ड ब्रिगेड के जवानों की जंगी मशक़ें भी देखी। जवानों की तरबियती हरबी तैयारियों और सलाहियतों पर इजहार इत्मीनान। आर्मी चीफ की फौजी दस्तों की इस्तेदाद की तारीफ। सिर्फ चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के पास ही अज़खुद नोटिस लेने का इख्तियार है। कोई भी बेंच न तो अज़खुद नोटिस ले सकता है और न ही इंक्वायरी के लिए किसी फरीक को नोटिस जारी कर सकता है। सुप्रीम कोर्ट के लार्जर बेंच ने अज़खुद नोटिस के तरीक़ेकार से मुताल्लिक़ फैसला सुना दिया। सहाफ़ियों को हरासन करने से मुताल्लिक़ सुमोटो नोटिस खारिज। सहाफ़ियों को अपनी दरख्वास्त चीफ जस्टिस गुलजार अहमद को भेजने की हिदायत। तहरीक इंसाफ की हुकूमत के 3 साल मुकम्मल। वज़ीर आज़म का हर घराने के एक फ़र्द को बिला सूद कर्ज देने का ऐलान। किसी दूसरे की जंग में शामिल न होने का दो टोक मौक़िफ़। ख़वातीन को बाइख्तियार बनाने के अज़्म का भी इआदा। मुल्क में कानून की बालादस्ती बुनियादी तरजीह करार। अगले 10 बरस में 10 नए डैम बनाने की भी नवीद। वज़ीर आज़म का हमेशा साथ खड़े रहने वाले अपने कारकुनान और रुफ़क़ा को ख़िराज तहसीन। नौजवानों को किसी भी मुश्किल मरहले पर न घबराने की तलक़ीन। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी 4 मुल्की दौरा मुकम्मल करके वतन वापस रवाना। वज़ीर ख़ारजा ने ताजिकिस्तान, उज़्बेकिस्तान, तुर्कमानिस्तान और ईरान की आला क़यादत से मुलाकातें की और उन्हें इलाक़ाई सूरत हाल के हवाले से पाकिस्तान के मौक़िफ़ से आगाह किया। इलाक़ाई ममालिक की क़यादत का दरपेश चैलेंजेस से निपटने के लिए मुत्तफ़िक़ा लाहिमल की तश्कील पर इत्तिफ़ाक़। मुल्क में कोरोना से मजीद 85 अफराद इंतकाल कर गए। 4,500 से ज़ायद नए केसेस रिपोर्ट। मुल्क में कोरोना के मुस्बत केसेस की शरह 7.4% रही। सिंध हुकूमत का स्कूलों और कॉलेज में 9वीं से 12वीं जमात के तलबा को भी वैक्सीन लगवाने का फैसला। महकमा सेहत सिंध का बाज़ाबिता हुक्मनामा जारी। महकमा जेल खानाजात पंजाब की अपने शोहदा को खराज अक़ीदत पेश करने की तकरीब। शोहदा के अहल खाना में मोटरसाइकिलें और शील्ड्स भी तकसीम। मेहमान खुसूसी फयाज चौहान की शोहदा के अहल खाना की माली मावनत और मुलाजमीन के बच्चों को स्कॉलरशिप दिलाने की यकीन दहानी। कहा, अगर तमाम इख्तियारात मेरे पास होते तो आज जेल के हालात कुछ और होते। रमीज राजा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के नए राजा। चेयरमैन पीसीबी एहसान मानी की ओहदे पर मजीद काम करने से माजरत। वज़ीर आज़म ने चेयरमैन पीसीबी के लिए साबिक़ कप्तान और मारूफ कमेंटेटर रमीज राजा के नाम की मंजूरी दे दी। और कौमी क्रिकेट टीम की दौरा इंग्लैंड और वेस्ट इंडीज से वतन वापसी आज होगी। टीम जमैका से बरास्ता लंदन आज रात लाहौर पहुंचेगी। अहम खबर से आपको आगाह करें। यूरोपियन काउंसिल के सदर चार्ल्स मिचेल का वज़ीर आज़म इमरान खान से टेलीफोनिक राबिता हुआ है। इमरान खान ने अफगानों की सिक्योरिटी और इंसानी हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ पर जोर देते हुए कहा कि मुस्तहकम और पुरअमन अफगानिस्तान पाकिस्तान और ख़ित्ते के लिए अहम है। वज़ीर आज़म ने यूरोपियन काउंसिल के सदर को दौरा पाकिस्तान की दावत भी दी है। दोनों रहनुमाओं ने अफगानिस्तान की सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया है। वज़ीर आज़म ने सिफारतकारों और बैनुल अक़वामी इदारों के नुमाइंदगान को अफगानिस्तान से निकालने में पाकिस्तानी मुआवनत से आगाह किया। वज़ीर आज़म इमरान खान का कहना था कि उम्मीद है अफगान क़यादत मिलकर इस मसले का हल ढूंढेगी। पाकिस्तान पुरअमन अफगानिस्तान के लिए कोशिशें जारी रखेगा।
मौजूदा सूरत हाल के पेश नज़र आलमी बरादरी को मुस्बत किरदार अदा करना होगा। वज़ीर आज़म का कहना था कि पाकिस्तान अफगानिस्तान में अमन के लिए खित्ते और आलमी शराकतदारों से राबिते में रहेगा। वज़ीर आज़म इमरान खान ने दो टोक ऐलान करते हुए कहा है कि अब हम किसी के लिए इस्तेमाल नहीं होंगे। 9/11 के बाद पाकिस्तान में 480 ड्रोन हमले किए गए। पाकिस्तान ने 70 से 80 हज़ार जानों की कुर्बानियाँ दी। मईशत हमारी तबाह हुई। कबायली इलाकों के लोगों ने नक़ल मकानी की। इसके बावजूद हम पर इल्ज़ामात लगाए गए। 40 साल से अफगानिस्तान में इंतशार है। अब वक्त आ गया है दुनिया अमन लाने के लिए अफगानिस्तान की मदद करे। तहरीक इंसाफ हुकूमत की 3 साला कारकर्दगी के हवाले से इस्लामाबाद में मुनक़िदा खुसूसी तकरीब से वज़ीर आज़म का तवील खिताब। हुकूमत को दरपेश चैलेंजेस, कारकर्दगी और मुस्तकबिल के रोड मैप से कौम को आगाह किया। वज़ीर आज़म बोले, हम कभी भी अपनी सरजमीन किसी के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होने देंगे। हमने अपने 70,000 लोगों की कुर्बानी दी। लोग हमारे मारे गए, माइशियत हमारी तबाह हुई, लेकिन इसके बावजूद हमें ही इल्जाम दिया जा रहा है कि हमारी वजह से अमरीका अफगानिस्तान में कामयाब नहीं हुआ। 70 से 80,000 लोगों की हम कुर्बानी देगी किसी और की जंग लड़के, और उसके बाद वही हमें कहना शुरू हो गया कि नहीं जी आपकी वजह से हम अफगानिस्तान में कामयाब नहीं हुए। कभी हमने अपने आप को किसी से इस्तेमाल होने नहीं देना, क्योंकि उन्होंने तो कुछ नहीं अप्रिशिएट किया। लोग हमारे मरे, तबाही हमारी हुई, डॉलर हमारा, इकोनॉमी हमारी तबाह हुई। कबायली इलाके के जो लोगों, आधे लोगों ने नकल मकानी की, कबायली इलाके उजड़ गए, क्या मिला उससे? वज़ीर ने कहा कि हमारे मुल्क में अमेरिका ने 480 ड्रोन हमले किए। ड्रोन हमलों में जाँ बहक होने वालों के वर्सा पाकिस्तानी हुकूमत से इसका बदला लेते थे। अमेरिका हमारी तहादी होकर हमारे ऊपर ही बमबारी करता रहा। हम अबैंडन नहीं करेंगे इस बारी पाकिस्तान को। लो जी अमेरिका की जंग में शामिल हो गए, कहा जी हमारी जंग है, पैसे उनसे ले रहे हैं, जंग हमारी है, हम उनकी मदद कर रहे हैं और वही बमबारी कर रहे हैं हमारे पे। 480 ड्रोन अटैक्स किए पाकिस्तान के ऊपर। इमरान खान ने कहा कि अफगान कौम दिलेर और लड़ने वाली कौम है। सोवियत यूनियन ने अफगानिस्तान पर कब्जे की कोशिश की, लेकिन वो नाकाम हो गया। अभी हमें इन तालिबान की बात पर यकीन करना है। तालिबान अमन की बात कर रहे हैं, दुनिया उनकी मदद करे। ये ज़हन में डालने के अफगान कौम दिलेर कौम है, न डर कौम है, लड़ने वाली कौम है। पूरी कोशिश होनी चाहिए कि अफगानिस्तान की इस वक्त उनकी गवर्नमेंट की मदद करें। जो तालिबान है उन्होंने क्या चीजें कही, उन्होंने कहा कि हम सबको शामिल करेंगे। ये बड़ी जबरदस्त चीज है। यही तो चाह रहे थे, दुआ के अंदर जो टॉक्स थी उसमें क्या चाह रहे थे तालिबान से कि इंक्लूसिव गवर्नमेंट हो। वज़ीर आज़म ने अफगानिस्तान में ख़वातीन की सूरत हाल से मुतालिक कहा कि कहते हैं ख़वातीन पर जुल्म होगा। कभी किसी ने दूसरे मुल्क से आकर ख़वातीन को हकूक दिलवाए हैं? ख़वातीन में अपने हकूक लेने की ताकत है, हमें बस उन्हें तालीम दिलवानी है। आर्मी चीफ जनरल क़मर जावेद बाजवा का कहना है कि जवानों की महारत और जंगी तैयारियाँ काबिल तारीफ़ हैं। ख़तरात का मौसर मुकाबला करने के लिए सलाहियतों को मज़ीद बेहतर बनाया जाए। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ जनरल क़मर जावेद बाजवा ने सुलेमान की सेक्टर और बहावलनगर गैरिजन का दौरा किया। सिपह सालार को पाक फ़ौज की ऑपरेशनल तैयारियों पर ब्रीफिंग दी गई। अफसरान और जवानों की प्रोफेशनल तैयारियों और उनके जज्बे को सराहा। इस मौके पर जनरल क़मर जावेद बाजवा ने कहा कि ख़तरात का मौसर मुकाबला करने के लिए कोर की सलाहियतों को मज़ीद बढ़ाया जाए। आर्मी चीफ ने मैकेनाइज ब्रिगेड की जंगी मश्क का भी मुआयना किया और जवानों की महारत और जंगी तैयारियों की तारीफ़ की।